नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के सुपर फास्ट न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है। तो चलिए फटाफट नजर डालते हैं अब तक की राजस्थान की खबरों पर। सबसे पहले खबर अंता उपचुनाव की, जहां बीजेपी ने 12 पंचायत समिति के प्रधान मोरपाल सुमन को टिकट देकर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के सामने मैदान में उनको उतारा है। लेकिन खास बात यह है कि मोरपाल सुमन वही व्यक्ति है जिनके साथ कुछ दिनों पहले ही बीजेपी से टिकट देने के नाम पर 38,000 रुपयों की ठगी हुई थी। यानी कि जिसको टिकट के नाम पर ठगा गया उसको टिकट देकर बीजेपी ने कमाल की स्ट्रेटेजी अपनाई है या फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, वो रिजल्ट वाले दिन देखने को मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोरपाल सुमन को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं जैसलमेर बस हादसे की तकनीकी जांच को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट यानी CIRT पुणे की टीम को सौंपी गई है। ये टीम घटनास्थल पर जाकर जांच पड़ताल करेगी और दुर्घटना के कारणों का पता लगाएगी। खबर जयपुर से, जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS के शस्त्र पूजा कार्यक्रम में हंगामा करने वाले NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के साथ 3 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। फिलहाल उन्हें कोर्ट से राहत मिल चुकी है। वहीं जोधपुर के बिजनेसमैन से 70 लाख रुपयों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को मुंबई से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पोलैंड से मुंबई आने पर पुलिस ने धर दबोचा। खबर कोटा से, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को बार-बार सरकारी स्कूल की छत में घटिया निर्माण की शिकायत मिली। इस दौरान शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंत्री हीरालाल नागर तुरंत मौके पर पहुंचे और छत की खुदाई कर जांच करवाई। जैसे ही छत को सरियों से खुदवाया गया तो उसमें सीमेंट की जगह मिट्टी और बजरी की जगह क्रैशर डस्ट का उपयोग सामने आया, जिसके बाद मंत्री हीरालाल नागर ने खुद विद्यालय की छत को तोड़वाया। स्कूलों में जो स्थिति मैंने घटिया देखी वो बहुत ज्यादा घटिया थी और मैंने मेरे यहाँ झाड़ आमली के तालाब में भी जो निर्माण देखा वो तालाब भी के निर्माण में भी बहुत घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। वहीं बाड़मेर में चोरों का तांडव देखने को मिला, जहां पर किसान मंडी में 20 से ज्यादा दुकानों को टारगेट बनाते हुए गैंग ने ताले तोड़कर लाखों का माल चुरा लिया। वहीं ग्रामीण थानों की पुलिस, DST डॉग स्क्वाड और FSL की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल CCTV फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की गई है। खबर जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज से, जहां 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने वाले घूसखोर न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष अग्रवाल को आखिरकार 7 दिन बाद सस्पेंड कर दिया गया। राजस्थान में रात में सर्दी धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। सीकर और अजमेर में रात का न्यूनतम तापमान औसत से 5 डिग्री नीचे दर्ज हो रहा है। वहीं सीकर में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज हो रहा है। अंदाजा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इस साल की सर्दियां सबसे ज्यादा होंगी। खबर अलवर से, जहां 6 साल के मासूम बच्चे पर पागल कुत्ते ने अटैक कर दिया। कुत्ता बच्चे का एक पूरा गाल खा गया और पैर पर भी अटैक से बड़ा घाव हो गया। मासूम का अलवर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके कुल 14 टाँके आए हैं। वहीं करौली में जयपुर के ब्रोकर की गाड़ी से पुलिस को 66 लाख रुपए नगद मिले। इतना सारा कैश गिनने के लिए पुलिस के ही पसीने छूट गए, जिसके बाद नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। खबर उदयपुर के RK सर्कल से, जहां पर उदयपुर विकास प्राधिकरण UDA की ओर से सीज की गई 35 दुकानों में से 6 दुकानों के डीसीजिंग यानी कि सीज खोलने की प्रक्रिया के आदेश जारी किए गए हैं। इन दुकानों के मालिकों ने UDA में राशि जमा कर दी थी, जिसके बाद सीज हटा दी गई। खबर भरतपुर से, जहां पुलिस ने बाइक से गांजा सप्लाई करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस को प्लास्टिक के कट्टे में 2.5 किलो माल मिला। दरअसल नाकाबंदी के दौरान पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा। शक होने पर पुलिस को सफलता मिली। वहीं जोधपुर पुलिस ने ज्वेलर्स के 35 करोड़ के सोने चांदी के जेवर और कैश लेकर भागे मुख्य आरोपी को स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। घोड़ों का चौक में 6 साल से चला रहा था बुलियन का दुकान और चालाकी से सिर्फ कैश में ही करता था लेन देन, ताकि पकड़ा न जाए। नूह की पूर्व सरपंच बनी राजस्थान में अधिकारी। बता दें कि शादी के 8 माह बाद पति की मौत हुई थी। खास बात यह है कि नूह में किसी लड़की के लिए RS में ये पहली उपलब्धि है। खबर हनुमानगढ़ से, जहां लव मैरिज करने पर युवक के भाई का मर्डर करने वाला फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर जिला पुलिस अधीक्षक ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अब बात करते हैं नरेश मीणा की, जहां उन्होंने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल जाट नेता नहीं बल्कि किसान नेता है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि नरेश मीणा की ये स्ट्रेटेजी हो सकती है ताकि वो हनुमान बेनीवाल का नाम इस्तेमाल करके अंता की जनता के मन में घुस सके। इसलिए इसके अलावा नरेश मीणा का बयान खूब सुर्खियों में पकड़ता नजर आया, जहां पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल नरेश मीणा ने कहा कि किसी भामाशाह ने उनसे वादा किया था कि उनके चुनाव में जितना भी पैसा खर्च होगा वो उसको उठाने के लिए तैयार है। हालांकि नरेश मीणा ने उनको फोन किया तो उन्होंने नरेश के फोन उठाने भी बंद कर दिए हैं। अभी भामाशाह आए थे, वो मुझे धोखा देकर मारे। एक भामाशाह आए थे, उन्होंने कहा था पूरा चुनाव नरेश हम लड़ाएंगे। वो मेरा 5 दिन से फोन, मैंने कहा था भाई अगर आप मेरी मदद कर दोगे तो ये जो 14 तारीख की आप भेजी थी अपनी, उसमें मैं और भी साधन कर सकता था। मुझे फंसे लगा वो भामाशाह भाग गया। अब क्यों भाग गया ये तो वो जाने, उसका काम जाने, किसका उसमें दबाव आया क्या हुआ। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। नमस्कार।